साथियों क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1 दिया गया है और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो हमने मान लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं माना a इज इक्वल टू, यह डिटर्मिनेंट लिख लिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा, यहाँ -2 हो जाएगा। और फिर से हम 5 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20, ये भी माइनस में आ रहा है 20, और इन दोनों के बीच में हम माइनस साइन रखते हैं तो हो जाएगा -2, और ये माइनस माइनस मिलके +20 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, यह पॉजिटिव में आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, आप यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपसे पूछा गया है कि a इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ साइन का माइनस साइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इनके बीच में हम चिन्ह माइनस रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको बताया गया था कि यह आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें ये कहा गया है कि एक डिटर्मिनेंट ये दिया गया है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1 के साथ हमें लिखना है x+1, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं x+1 और x-1। अब जैसा कि आप जान पाते हैं कि यह एक फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, इसके जगह पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यह माइनस में हो गया, यह डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, एक में फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकेंड का स्क्वायर। यह फार्मूला यूज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फार्मूला लिखा गया है। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ 1 का क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और +2, और इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ए इज इक्वल टू यह मैट्रिक्स है, तो यह प्रूफ करके दिखाना है कि मैट्रिक्स ए का 2 गुना और मैट्रिक्स ए इंटू 4 के बराबर होता है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। हमने मान लिया कि यह ए दिया गया, इसमें 2 से गुणा करना है, तो सब में 2 से गुणा हो जाता है, 2 1 जा यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 जा यहाँ 4 हो जाएगा, 2 4 जा यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दिया गया था, यहाँ भी 2 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 2 जा 4। यह एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, मॉड 2a की वैल्यू यह हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 और माइनस 8 4 जा 32, और घटा देंगे यहाँ पे, तो 32 घटाने के बाद से यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ 24 आ गया, 8 में से 32 घटाया -24 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और -4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए 8 में से 2 घटा देते हैं, यहाँ पे -6 हो जाएगा। अब इसका 4 गुना कर लेते हैं 4, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू से गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4 और -6, ये हो जाएगा -24। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि, तो यह हो गया मैट्रिक्स 2a बराबर 4 मैट्रिक्स ए, यह मान बराबर हो गया, हैंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर ये 4 में एक मैट्रिक्स दिया गया था, प्रूव करना था कि मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स ए का मान 27 मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए का मान हमने निकाला है 4 आया है, और इसमें 27 से गुणा कर दिया तो 108 हो गया, और यहाँ पे 3a का 3 गुना करना था a का, हमने 3 से गुणा कर दिया सब में, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, और इसका एक्सपेंड करके मान निकाला है तो 108 आ गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पे 3a की वैल्यू ये 27a के बराबर है, यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया 27a। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध होता है कि इसका मान लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यह एक डिटर्मिनेंट दिया गया था जिसको हमने ए मान रखा है। हमने माना ए बराबर
यह डिटर्मिनेंट है और पूछा गया है एक्सपेंड करके इसका मान बताइए, इसका विस्तार करके मान बताइए। तो हमने सबसे पहले 3 लिखा है और जब 3 लिखा है तो यह रो और यह स्तंभ छोड़ दिया है, यह 4 एलिमेंट यहाँ लिखा है। अब यहाँ -1 लिखा है क्योंकि दूसरे एलिमेंट की का जो साइन होता है नेगेटिव होता है, तो यह रो और यह कॉलम छोड़ने के बाद से हमारे पास 0, 3 और -1 0 बचा है जो यहाँ लिखा गया है। फिर से तीसरा, इस पंक्ति का तीसरा जो एलिमेंट है वो -2 है, यह पॉजिटिव होता है लेकिन इसका चिन्ह माइनस दिया गया है। यह रो और यह कॉलम अगर छोड़ देते हैं, यह कॉलम और यह रो छोड़ देते हैं तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, 0, 0, 3, -5 यहाँ लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे कि 3 और यहाँ इसका गुणा करेंगे 0 और 5 का 1 में गुणा करेंगे, दोनों निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा लेकिन बीच में साइन माइनस लिखते हैं। अब माइनस और माइनस मिलकर यह +1 हो गया, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 3 का 1 में -1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन बीच में साइन प्लस लिखते हैं, माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने -2 लिखा है और -5 का 0 मल्टीप्लाई किया, फिर से 3 का 0 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसका अगला स्टेप जो होगा हम ऐसे लिखेंगे 5 3 जा 15, यहाँ पे -15 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और बाकी ये सभी टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। अब 15 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे -12, यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी और इस प्रकार से यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नंबर प्यारे विद्यार्थी पार्ट है जिसमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। हम पहले पंक्ति के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे हम अब इसका मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -3 2 जा 6, यह प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ पे यह माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, -2 2 जा 4 होता है, ये माइनस आ रहा है और माइनस लिखते भी हैं तो यह +4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 3 1 जा 3 और इसमें से 2 1 जा 2, ये माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और प्लस 4 इंटू 5 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस यहाँ पे हो जाएगा यह 20, 5 4 जा 20 और प्लस 5। अगर इन सबको जोड़ देते हैं यहाँ आंसर हो जाएगा 46 और यही आपका आंसर है जो आप नोट कर सकते हैं। नंबर 5 का थर्ड पार्ट दिया गया है, हमने इसको मान लिया एक डिटर्मिनेंट बी है जिसके एलिमेंट दिए गए हैं और इसमें पहली पंक्ति के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करके इसका मान निकालते हैं। तो हम पहले पंक्ति के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे -1 बचेगा और इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 0 का 1 में गुणा करेंगे, -1 में 0 हो जाएगा और यहाँ पे यह 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा -3 और -0 हो जाएगा और इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो हो जाएगा -6 का -1 में गुणा करेंगे +6 और यहाँ पे -6 हो जाएगा और इस प्रकार से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस डिटर्मिनेंट का मान यहाँ पे 0 आ रहा है और यही आपका आंसर हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट दिया गया है, इसको हमने सी मान लिया है और यह इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले और पहले पंक्ति के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका विस्तार हम पहले पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं। ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा 2 -1 -5 और 0, -1 दिया गया है तो लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा केवल 0 3 और यहाँ पे -1 0, ये बचेगा। फिर से हम -2 लिख लेते हैं, यह पॉजिटिव होता है लेकिन ये निगेटिव दिया गया है पहले तो निगेटिव लिख लेते हैं। यह स्तंभ और यह रो छोड़ देते हैं तो यहाँ बचेगा 0 2 3 और -5। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 0 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ माइनस, यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह इसका माइनस लिखते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, यह +1 हो जाएगा। ये 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -3 1 जा 3 माइनस में आएगा लेकिन यहाँ माइनस लिखते हैं तो 2 माइनस के कारण यह प्लस हो गया 3 और यहाँ पे -2 लिख लिया। 5 का 0 में गुणा करेंगे -5 का तो यह 0 हो जाएगा और 3 2 जा 6, यह -6 हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 2 जा -10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यह 12।
यहाँ पे 12 हो गया, 6 2 12। अब 12 और 3 मिल करके हो गया 15, और 15 में से अगर हम यहाँ पे 15 में से ये 10 घटा देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 5। और इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट आप बड़ी आसानी से साथ। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यह ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका मान कितना होगा ज्ञात करना है। इसके लिए हमने ए लिखा है और यह पंक्ति और यह सम छोड़ देते हैं, तो बचता है यहाँ पे 1 -3 4 9 माइनस में। और फिर से जब दूसरा एलिमेंट यहाँ माइनस में लिखते हैं, इसका चिन्ह माइनस होता है, तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ने के बाद से बचेगा हमारे पास से 2 5, और यहाँ -3 -9 हमने लिख लिया है। यह -2 है, पॉजिटिव इसका मान होता है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है नेगेटिव है। तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छोड़ने के बाद से 2 1 और 5 और 4 ये बचता है, यहाँ लिख लेते हैं। अब हम 9 का 1 में गुणा करेंगे, 9 1 जा 9 में नेगेटिव में हो जाएगा, और 4 3 12 ये भी नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन बीच में चिन्ह प्लस माइनस लिखते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये -1 है, 9 दूना 18 नेगेटिव में हो गया, और 5 3 15 माइनस में आ रहा है, माइनस लिखते भी हैं तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 लिख लिया, 4 दूना 8 लिख लिया, और 5 1 5 लिख लिया। अब 9 घटा देंगे 12 में से तो यहाँ 3 बचेगा, और 18 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ -3 बचेगा, और 8 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब गुणा कर लेते हैं तो 3 एक 3 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल गया प्लस हो जाएगा। माइनस का गुणा करेंगे 3 में तो माइनस 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, और इसमें से 6 घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यह एक सारणिक 2 4 5 1 दिया गया है, और यहाँ भी द्वितीय क्रम का एक सारणिक 2x 4 6 और x दिया गया है। तो इसमें x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ एलिमेंट को कंपेयर करके वैल्यू नहीं निकालते हैं। इसमें यह कहा गया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर है। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो इसके लिए हमने 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1 जा 2 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, और 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 6 चौको 24 हो गया। अब यहाँ एक 2x स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका मान हमें निकालना है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू -24, और यह इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 18 बचेगा। यहाँ -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, यहाँ पे 18 लिख लेते हैं, और यहाँ पे -x, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करके ले जाते हैं, तो -2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ 24 में से 18 घटा देंगे, यह 6 हो गया, और माइनस चिन्ह इसका आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी ±√3। यही इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसके एलिमेंट कंपेयर नहीं करते हैं, जैसा कि अवयव में करते थे। इसकी वैल्यू बराबर करके हम x का मान निकालेंगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में यहाँ 2 डिटर्मिनेंट दिए गए हैं और दोनों इक्वल है, और इसमें भी x का मान बताना है। तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12, -12 कर देते हैं, और इक्वल्स टू हो जाएगा यह 5x में से हम यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6x, 3 2 जा 6x, ये हो जाएगा 12, यहाँ 12 लिखना है। तो 12 में से अगर 10 घटा देते हैं तो यहाँ बचेगा -2, और 6 में से 5 घटा देंगे तो -x बचेगा, और इस प्रकार से x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि माइनस से माइनस करने के बाद से x का मान 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, और इतनी आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि यह एक डिटर्मिनेंट है जो इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर -18 दूना 36। दूसरे एलिमेंट को हम नेगेटिव में ही लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 36, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताएंगे तो 6 6 जा 36, और यहाँ पे 18 2 जा लिखते हैं तो ये भी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा x स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस से कट गया। अब 36 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x बराबर हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर यहाँ पे ±√36, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ±6। तो इस प्रकार से x का मान यहाँ पे जो x आ गया है, x का मान ±6 आ रहा है,
और यही आपका यहाँ आंसर लिख सकते हैं।